पढ़ना समझना, और मेरा ऐसा मानना है कि सुनने समझने से भी अगर अपन लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं और उसके बाद में उसका अभ्यास करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो जो जो साथी नोटबुक वगैरह पेन वगैरह नहीं लिए तो 1 मिनट में वो ले ले जब तक मैं बात करूं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत जरूरी है। पीपीटी भी मैं बाद में शेयर करूंगा या शायद आपको मिल भी गई होगी, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है और लिखने से ही प्रैक्टिस जल्दी होती है और जल्दी सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। और इसको एक अपनी लैंग्वेज में मैं बात करूं, अगर कोई इस ओविरा पेंट को सही तरीके से समझ लेता है, सीख लेता है महीने 15 दिन में 1-2 फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके, और प्रैक्टिकली शुरू कर देता है, साथ ही फील्ड में जाना चालू कर देता है और छोटी सी एक टीम बना लेता है, तो यहाँ पहली पिन की शुरुआत ही एमराल्ड से होती है। दूसरे प्रोडक्टों से जितने टाइम में आप रॉयल्टी जाएंगे उससे कम टाइम में इसमें एमराल्ड जाया जा सकता है। और सरकार और हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि अगर आज कोई व्यक्ति इसमें आता है ओविरा पेंट में और काम स्टार्ट करता है तो 1 साल में एमराल्ड, 3 साल में स्टार रूबी और 5 साल में डायमंड बना जा सकता है। और डायमंड का मीनिंग होता है लगभग साल के 3 करोड़ रुपए। अब अगर इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है तो इसको सीरियसली जानना और समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये ओविरा पेंट है क्या, क्या है इसकी स्पेशलिटी। तो हमारी कंपनी में मार्केट में जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उन सबके प्रोडक्ट लाने के बाद, उनको चेक करने के बाद हमारे केमिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई हमारे को प्रोडक्ट इनसे बेटर बनाना है। और जब तक उससे बेटर बन के नहीं आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जब लगा हर दृष्टिकोण से कि हम बेटर हैं, तो उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया और डिलीवरी चालू की। इसको अपन इस बात से समझ सकते हैं कि हम सर्वोत्तम कैसे हैं। अब ये पीपीटी में नहीं मिलेगा तो आप लिख लें, बेटर क्वालिटी पहला, बेटर क्वालिटी, बेटर लाइफ, बेटर लुक, बेटर फिनिशिंग, और हमारा की फीचर्स है बेटर कवरेज। अब बेटर कवरेज में आप लिख सकते हैं आगे 15 से 40% एक्स्ट्रा, 15 से 40% एक्स्ट्रा, और रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस। सबने नोट कर लिया होगा। सर इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं समझ में आया तो अपन हर चीज को एक ही बार में क्लियर करेंगे, 2 मिनट ज्यादा लेंगे। और मेरी ये, आप बस खाली इतना समझ ले सीनियर साथी कि ये आज जो मैं काम कर रहा हूँ कल से ही आपने करना है, और कल से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए मैं इतनी चीजें नोट करवा रहा हूँ। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, हम बेस्ट सर्वोत्तम क्वालिटी कैसे दे रहे हैं। बेटर क्वालिटी, बेटर लुक, बेटर लाइफ, बेटर फिनिशिंग, बेटर कवरेज, 15 से 40% एक्स्ट्रा कवरेज, और रीजनेबल प्राइस। ये सारा बिल्कुल क्लियर है, इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। और ये जो विषय थोड़ा लंबा है तो हो सकता है कि अपने को बाद में भी और 2-3 सेशन करना पड़े, और 2-3 सेशन करना पड़े तो अगली बार जो भी नए साथी आपके बैठते हैं तो उनको पुराना कोर्स कंप्लीट करा के बिठाएंगे तो अपन आगे चल पाएंगे। ऐसा कई बार होता है, सर आज साथी नए आए वापस से शुरू करो। मुझे वापस से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर हर बार वापस से शुरू करेंगे तो हम पहली क्लास में ही रहेंगे, दूसरी क्लास में जा नहीं पाएंगे। तो जो सीनियर हैं उनसे ये निवेदन है कि अगली बार आप जो भी नए आए या आए आपकी टीम के साथियों को इस चीज की प्रैक्टिस कराएं। इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ। इस 1 घंटे के सेशन में अपन पूरी पीपीटी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो उसका खत्म करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम इसमें कस्टमर को जागरूक कर रहे हैं सर, अवेयरनेस ला रहे हैं, किसी को फंसाने का काम नहीं कर रहे हैं। इन पॉइंटों से आपको समझ रहा होगा। जबकि जितने भी वर्ल्ड में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पैसे वाले हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, अडानी हो, अंबानी हो, बिरला हो और कोई हो, ये सब कस्टमर की वजह से हैं सर। लेकिन कस्टमर के साथ ये क्या करते हैं आप सबको मालूम है, अलग अलग तरीके से जाल बनाते हैं, उसमें आराम से फंसाते हैं और फिर जिंदगी भर हम उनकी सेवा करते हैं। इसको समझना है तो एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। शायद उसमें से कुछ साथी आज के इस प्रोग्राम में हो। कुछ साल पहले एक सिम बटी थी फ्री में, और 2 महीने में लगभग 80 करोड़ सिम फ्री में चली गई थी। शायद आपने भी ली हो। क्या वो आज भी फ्री में चल रही है क्या? क्या जिसने 80 करोड़ 2 महीने में फ्री में बांटी तो उसको अक्ल नहीं थी क्या? या हमारे में ज्यादा अक्ल थी इसलिए हमने फ्री में ले ली? हम जेबें खाली करने में एक्सपर्ट हैं और वो खाली कराने में एक्सपर्ट हैं, और अब हम लगातार हम जेबें खाली करते जा रहे हैं और वो भरते जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जैसे दूसरे कंपनियां काम कर रही है, कहीं वही काम हम भी तो नहीं कर रहे हैं, फिर हम में उनमें फर्क क्या रहेगा? इसीलिए शुरू में हमारे की फीचर्स मैंने बताया कि हम कैसे कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अगर जो ये 5-6 पॉइंट आपको लिखाए गए हैं उससे ये सारे कस्टमर के बेनिफिट है, तो ये हमें समझना है। और हम अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे समझ के लीजिए, और बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो समझ लीजिए, और समझने के बाद आपका इसका फायदा लीजिए। हम कोई फ्री में भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं ताकि कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब जैसे कस्टमर के बेनिफिट या अपनी क्वालिटी के बारे में समझ लिया, अब अपन समझेंगे कि ओवीरा पेंट के सेवा केंद्रों के क्या फायदे हैं। जो ओवीरा पेंट के सेवा केंद्र हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इस सिस्टम में जो पेंट के शॉप होते हैं लगभग 15 से 20% टर्नओवर उनके हाथ में होता है। कस्टमर चाहे कुछ भी लेने को आए, उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो इस तरीके से उसको कन्विंस करते हैं कि 15 से 20% माल अपनी मर्जी से उनको सेल कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये बहुत मजबूत होना चाहिए, ये बहुत पावरफुल और सक्षम होना चाहिए। तो इसके फायदे अपन समझ लेते हैं। इसके क्या फायदे हैं? 10% हाथों हाथ डिस्काउंट है। पहला 10% हाथों हाथ डिस्काउंट, 1.5% हाफ ईयरली इंसेंटिव। जैसा अपने दूसरे पिकअप सेंटर पे इंसेंटिव मिलता है, सेम वही वैसा ही है। दूसरे में अपना 7-8% डिस्काउंट है, इसमें 10% है। और 24 महीने के अंदर अंदर टिंटिंग मशीन एक दुकान खोलते टाइम लेना पड़ता है जो 1,10,000 की आती है। तो कंपनी 24 महीने में वो 1,10,000 रुपए भी रिटर्न कर देती है, अगर अपन सेल 50 लाख के ऊपर दे देते हैं, जो पेंट में बहुत आसानी से हो जाता है। ये 3 फायदे तो सीधे सीधे हो गए। लेकिन बहुत सारे दुकानदार महीने की 1,00,000-2,00,000 की अपने दम पर सेल कर देते हैं, रिटेलिंग कर देते हैं। तो जो अपने दम पर रिटेलिंग करेंगे और उसका जितना भी पीवी बनेगा पेंट की दुनिया में, उसको पॉइंट बोलते हैं, पीवी या पॉइंट जो भी करेंगे उसका 25% बेनिफिट सीधा सीधा होगा। मान लीजिए किसी दुकानदार ने 1 महीने में अपने लेवल पर 2 लाख की सेल की, और 2 लाख की सेल करके मान लीजिए उसको 70,000 पीवी मिला, तो 2 लाख का 20% मिल गया, 10% मिल गया। 2 लाख का 10% 20,000 तो उसको पहले ही मिल गया। 1.5% इंसेंटिव से भी वो उसको 3,000 रुपए ये मिल जाएंगे 6 महीने के बाद। और इसके साथ साथ
70,000 जो पॉइंट बनेंगे, मान लीजिए 70,000 पर आपका स्लैब 12% है और 25% एक्स्ट्रा है सीधा उसी को, तो 70,000 पे 25% प्लस 12%, 37% उसको अकेले को मिलेगा। अब 37% को अगर अपन 2 लाख में डिवाइड करें तो लगभग वो 13% हो जाएगा। तो लगभग पहले का जैसे 10%, 1.5% और टिंटिंग मशीन का 1,10,000 का लगभग वो 2.2% होता है। तो 13.7 और प्लस 13 मतलब 26, 27, 28% उसको सीधा सीधा बेनिफिट है। तो अगर किसी भी दुकानदार को हम दुकान खुलवाना चाहते हैं तो ये बेनिफिट अगर समझा देते हैं तो आसानी से दुकान खोलने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो इस सिस्टम का भी हिस्सा है। आपकी नजर से एसोसिएट बायर है, पेंट में उसको पार्टनर बोलते हैं, एसोसिएट को बायर को यहाँ पार्टनर बोला गया है। तो उसको वो सिस्टम के भी बेनिफिट मिलेंगे अगर वो अपनी टीम बढ़ाता है और उसका टर्नओवर बढ़ता है। तो सिस्टम मतलब एक दुकानदार के बहुत ज्यादा इस पेंट के अगर वो करता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो सर ये भी क्लियर हो गया होगा या इसमें या कोई सवाल है? मैं थोड़ा क्लियर कराते जा रहा हूँ ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो जगह पे कोई सवाल है तो भी अपन जगह पे ले लें, क्लियर कर दें ताकि आगे बढ़े, ताकि इसको बाद में आप कंप्लीट करा सके और आप खुद इसको सेशन को ले सके। बिल्कुल सर, क्लियर है। दुकान खोलने के लिए शुरू में लगभग 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 सिक्योरिटी है, 10,500 का ग्लोसाइन बोर्ड है, 1,10,000 की टिंटिंग मशीन लेना है, 44,500 की मिक्सिंग मशीन लेना है और 3 लाख का फर्स्ट ऑर्डर डालना है। ये शुरू का इन्वेस्टमेंट है। ये कंप्यूटर लेना पड़ेगा और दुकान की साइज 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और प्रोसीजर वही सेम है जो अपन दूसरे पिकअप सेंटर के लिए जाते हैं, उसी वेबसाइट पे जाके उसी लिंक में जाके उसी तरीके से फॉर्म भरना है। प्रोसीजर सेम है। लगभग 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्वालिटी के बारे में जान लिया, कस्टमर के बेनिफिट के बारे में जान लिया और दुकानदार के फायदे के बारे में जान लिया। लेकिन इस सिस्टम की रीढ़ की जो हड्डी है वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर है। और आज अच्छी संख्या में पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ही हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से सुन लें कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अधिकतम लाभ क्या है। जो भी आपको मार्केट से मिलता है मेरे हिसाब से आपको यहाँ 10 गुना 20 गुना बेनिफिट आपको होगा। अगर मार्केट से आपको 100 रुपए मिल रहा है तो यहाँ 1,000-2,000 रुपए मिलेगा, इतना फर्क है। इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो भी कस्टमर लाता है उसको माल मिल जाएगा और वो सारी बिलिंग पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर होगी। और पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर बिलिंग होगी तो इसका जितना भी पीवी या पॉइंट बनेगा उसका सीधा सीधा 25% उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। इसको यूं समझ लें कि मान लीजिए हम पहले आरसीएम के दूसरे प्रोडक्टों से हम अगर 5,000 पीवी करते थे तो अपने को 100 रुपया मिलता था। लेकिन वही 5,000 पीवी अब हम पेंट से कराते हैं तो उसका 25% 1,250 रुपए होता है और प्लस सिस्टम के 100 रुपए। तो उधर केवल 100 रुपए मिलते थे, इधर 1,250 प्लस 100 1,350 रुपए मिलेंगे। अब कोई पेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर एक महीने में 10,000 पॉइंट करता है तो पहले के सिस्टम से 450 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 450 प्लस 2,500 मतलब 2,950 रुपए मिलेंगे। ये इसका शुरुआती बेनिफिट है। लेकिन अगर वो टीम बना के काम करता है और पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों को भी अपने साथ पार्टनर लेता है तो सिस्टम के सारे लाभ और प्लस होते जाएंगे। जैसे परफॉर्मेंस बोनस 22% तक, रॉयल्टी 8% तक, टेक्निकल 5% तक, मासिक ग्रोथ बोनस और वार्षिक ईयरली ग्रोथ बोनस, वो सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे।
हमें बस पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए। ये उनकी जिंदगी बदलने के लिए ये कंपनी ओविरा पेंट लेके आई है। और अगर एक लीडर अगर 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की जिंदगी बदलने का टारगेट लेता है तो निश्चित रूप से उस साल में इन 10 में से एक व्यक्ति एमराल्ड बनेगा कम से कम। और एक व्यक्ति एमराल्ड बनेगा और वो आपकी टीम में है तो आपका लेवल क्या होगा आप कैलकुलेशन लगा के देख सकते हैं। क्योंकि हम जब इस आरसीएम सिस्टम में आए थे तो सबका कुछ न कुछ टारगेट रहा होगा और सबने बहुत मेहनत की होगी। और मेहनत करने के बाद में आज क्या हमने जो टारगेट लेके आए हैं क्या वो वाकई अचीव हो गया है क्या? अगर नहीं हुआ है तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसको ध्यान से अगर हम समझ लेते, एक बार में समझ में नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सीखने का प्रयास, कुछ समय बाद मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी लेकिन सर ने जवाबदारी दी तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आपसे बात करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। तो जितना भी आप सीखते जाए, दूसरों से बात करते जाए, सीखते जाए, बात करते जाए। और बात करने में, काम करने में कुछ सवाल आएंगे तो सवाल के जवाब ढूंढेंगे और धीरे धीरे हम भी। लेकिन जो मैं आज बता रहा हूँ, जितने भी सीनियर साथी है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार इतना कोर्स आप खुद ले पाएंगे। ये मेरी कोशिश है, इसीलिए मैं नोट करवा रहा हूँ ताकि इस विषय पे मुझे दोबारा चर्चा नहीं करनी पड़े। तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बेनिफिट अच्छी तरीके से सब समझ में आ गए, क्लियर हो गया? चले आगे, या कोई सवाल है यहाँ तक? और मैं 9 क्लियर बजे है तक सर। ले। हाँ मैडम, क्लियर है सर जी, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करूं? ओके जी सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। यहाँ ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होने की वजह से, एक तो वर्ल्ड में ये पहली कंपनी आरसीएम जो किसी कॉमर्शियल प्रोडक्ट को लेके आई है। और ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होने की वजह से कुछ बोलचाल की भाषा में हम कॉमर्शियल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑन रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ है, बेनिफिट चेंज नहीं हुए, केवल नाम बोलचाल की भाषा में चेंज किए। इसलिए यहाँ एसोसिएट बायर को पार्टनर बोला जाता है। एसोसिएट बायर को पार्टनर बोला जाता है। ऑन रिकॉर्ड वही है, केवल बोलने के लिए। और पीवी को पॉइंट कहा गया है क्योंकि पेंट की लाइन में पॉइंट ही चलते हैं, टोकन मिलता है, उस पर पॉइंट आते हैं और पॉइंट के बेस पे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा मिलता है। इसीलिए पीवी को पॉइंट कहा गया है। अब सवाल ये आता है कि हमें पार्टनर कह तो दिया लेकिन पार्टनर बनाना किसे है? तो पार्टनर केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही बनाना है, किसी कस्टमर को पार्टनर नहीं बनाना है। हम चूंकि आरसीएम के एसोसिएट बायर है तो हर व्यक्ति को हम एसोसिएट बायर बनाने की कोशिश करते हैं, छोड़ते नहीं है उसका पीछा। गलती से वो 1500 रुपए लेके भी आ गया तो 500 रुपए का अपना अपन सामान खरीद के उसको ज्वाइन कराए बगैर छोड़ते ही नहीं है। बस हमें तो दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ आप किसी भी कस्टमर को ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करते ही यूं समझ लीजिए कि आप अपने इस सिस्टम को, पेंट के कारोबार को बंद करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब कस्टमर के जो शुरू में फायदे बताए गए हैं वो फायदे बता के उनको माल देना है और केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही पार्टनर बनाना है। लेकिन कस्टमर को बिल कैसे देना है? मान लीजिए कोई कस्टमर है और पार्टनर नहीं बनाना है तो फिर बिल कैसे देना है? तो कंपनी ने इसमें व्यवस्था की है कि उसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में उसको आप रजिस्टर्ड बायर बनाएं। और रजिस्टर्ड बायर बनाने के बाद में आप उसको जीएसटी का बिल दे पाएंगे और उसका जो भी पीवी या पॉइंट है उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर चढ़ जाएंगे। लेकिन उसको ज्वाइन नहीं करना है, ये पहला पक्का नियम बना लेना है आपको। अब पेंट कॉन्ट्रैक्टर को तो अपन ने बिल बना दिया, उसको पक्का बिल भी मिल गया। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस होने की वजह से, कॉमर्शियल होने की वजह से यहाँ इस प्रोडक्ट को कंपनी ने फ्री हैंड रखा है। अब फ्री हैंड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की डीपी 4000 है और एमआरपी 6000 है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और दुकानदार और पेंट कॉन्ट्रैक्टर ने उसको
4,000 की जगह 4,500 में माल बेचा, तो उसको 4,500 का पक्का बिल मिल जाएगा, और जो ऊपर के पैसे हैं वो दुकानदार और पेंट कॉन्ट्रैक्टर तय कर लेंगे कि किसको कितना रखना है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सिस्टम के बेनिफिट 1 महीने के बाद आते हैं और वो पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को नकदी का आदत रहता है। तो इस कॉमर्शियल प्रोडक्ट होने की वजह से कंपनी ने यहाँ भी फ्री हैंड रखा है कि वो आप अपने लेवल पर अपने एरिया में मिलकर तय करें कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे क्या करना है। और अगर अपने एरिया में 4-5 दुकानदार हैं तो फिर 4-5 दुकानदारों को मिलके और वहाँ के सीनियर्स को मिलके एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा ताकि आपस में कंपटीशन न हो। ये थोड़ा समझने का विषय है आप, और इस पे बड़ा काम करना है तो टीम के साथ फिजिकल 1-2 प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़ेगा। जो कल अभी 2 दिन का यहाँ भीलवाड़ा में प्रोग्राम हुआ था, लगभग 500 साथी थे, और अगले महीने में 8 और 9 जून को भीलवाड़ा में 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और 8 और 9 जून का आप अपने हिसाब से टिकट करा के टीम को लेके आए, और कोई जून में नहीं आ सकता है तो जुलाई की डेट भी फाइनल कर दी गई है। वो जुलाई की डेट 7 और 8 जुलाई है, और 2-2 महीने पहले डेट इसलिए डिक्लेयर कर दे रहे हैं ताकि आपको टिकट बनाने में आसानी रहे। और अगर कोई टारगेट बड़ा अचीव होता हो, 1 साल में एमराल्ड, 3 साल में स्टार रूबी और 5 साल में डायमंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 फिजिकल प्रोग्राम हर हाल अटेंड करना चाहिए। नहीं तो अपना अपना इतिहास देख लो कि हम आज कितने साल हो गए और किस लेवल पर हैं। हमने नमक का भी डेमो करके दिखाया है, 20 रुपए का नमक का भी डेमो करके दिखाया है, जिसका पीवी और 5 और 6 रुपए होता है। हमने शैम्पू का भी डेमो करके दिखाया है पाउच का। जब हम उस पर इतनी मेहनत कर सकते हैं जिसका पीवी बहुत कम बनता है और वो भी रेगुलर वो लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन वहीं अगर इस पे सीख के इसका हम डेमो करना सीख लें और दिखाने लग जाएं तो फिर आपको यहाँ 100% रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आपने 10,000 लोगों को नमक समझा के ज्वाइन किया, तो आज आप देख लो 10,000 में 100 लोग तो भी नमक ले रहे हैं क्या, जबकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उसमें से 9,900 लोग गायब हैं, समझाने में कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन यहाँ चूंकि हर पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हर दिन पेंट लगना है, दिन उगा कि उसको ब्रश रोलर और पेंट लगना है, और जब पेंट में उसको ये फायदे हम समझाएंगे और महीने को 2 लाख माल लगता हो और 2 लाख के माल में उसको अगर 50,000 का बेनिफिट, 40,000 का बेनिफिट होता हो, तो मुझे बताइए वो अपने छोड़ के क्यों जाएगा। और जिसको 40,000 मिल जाएंगे, क्या अगले महीने में वो पेंट नहीं लेगा क्या? तो वो आपको लाइफ टाइम आपका हिस्सेदार बना रहेगा और 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी देगा। तो इस विषय को बहुत ध्यान से और सीरियसली समझना चाहिए। इसकी एक चीज और मैं क्लियर कर दूं मैडम, कि मान लीजिए एसोसिएट बायर के घर में पेंट लग रहा हो, तो फिर बिलिंग किसके नाम पे करें? ये तो वैसे तो ये कोई सवाल ही नहीं है। अरे एसोसिएट के बायर के घर में लग रहा है तो एसोसिएट बायर के कोड पर बिल बनेगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका हक है एसोसिएट बायर का बिल बनाने का, लेकिन आपका लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है अगर आपके कोड पर बिलिंग करेंगे तो। अब इसको गहराई से समझने की जरूरत है या नहीं है? अब मैं बताऊं मैडम, मान लीजिए आपके घर में 50,000 का पेंट लग रहा है, और 50,000 का पेंट लग रहा है, और मान लीजिए उसका 20,000 पीवी बन रहा है। अब 20,000 पीवी से आपको कमीशन कितना आना है? 25% से 5,000, और आपका स्लेब 22% का है, तो 22% के हिसाब से 4,400 रुपए टोटल आपके अकाउंट में आना है, 9,400 रुपए। अगर 9,400 रुपए हम लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पेमेंट को नहीं समझा तक अपने कोड पर बिलिंग करना तकलीफ नहीं है, क्योंकि समझा ही नहीं। लेकिन समझने के बाद करते हैं तो आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब इसको यूं समझ लें, आपने किसी बाहर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया
और घर पे पेंट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई मैं तेरे को 20,000 25,000 रुपए दूंगी, तू ये घर को पेंट कर दे। उसने पेंट कर दिया, 20-25,000 रुपए आपने दे दिया और वो लेके चला गया। अब आपका उसका कुछ रिलेशन बचा क्या? वो उसके घर पे, हमारा काम हो गया। अब माल तो लग गया, अभी बिलिंग बाकी है, ये थोड़ा बाकी रखना है। अब अगले दिन उसको बुलाइए शाम में और उसको बोलिए, भैया कुछ लोग आए थे और ये आपने जो पेंट किया वो देख के गए और बहुत तारीफ की, पेंट तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन लगाने वाले के हाथ में भी कुछ जादू दिख रहा है। इतना अच्छा तो कोई पेंटर तो इतना बढ़िया काम करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा, बहुत शानदार आपने लगाया, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और आज ही हमारे कंपनी के कुछ अधिकारी आए, वो भी देख के गए और वो भी तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इतने अच्छे अगर कोई पेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो हमें उसको पार्टनर बनाना चाहिए, इसीलिए आज आपको बुलाया है। आपके हाथ में तो जादू है, अब उसको पार्टनर के सारे लाभ बताइए, लाभ सारे, क्या होगा, शॉर्ट में आपने सब बताया और उसको ये बोल दिया, भैया अगर आप पार्टनर बन जाते हैं तो अब मैं भी काम ढूंढूंगी, तो जहां भी काम मिलेगा मैं आपके नाम की रिकमेंड करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिले। और आप पार्टनर बन जाते हैं तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप ओविरा पेंट के बारे में बात करें, उसका सैंपल लगा के दिखाएं और कोई नहीं माने तो आप मेरे घर पे लाइए, ये लगा हुआ पेंट उसको बताएंगे, उसको बिठाएंगे। और क्योंकि उसको नहीं पता मैं कौन हूं तो मैं उसके लिए थर्ड पार्टी हुआ और थर्ड पार्टी पर जल्दी बिलीव आता है, उसको मालूम है इनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इस तरीके से अपन मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा सिस्टम जो पेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्पेशली लाइफ बदलने के लिए बना है, तो आपकी धीरे धीरे बहुत अच्छे से लाइफ बनेगी। और जो आप जिंदगी दूसरों की चमकाते आए हैं, दूसरी की बड़ा बड़ा डीलर को बड़े बड़े डीलर बना दिए, कारखानेदार को मालदार बना दिए, एक एक कारखाने वाले के 10-10 कारखाने हो गए, एक एक डीलर की 4-4 दुकानें हो गई, जो एक छोटी सी दुकान थी 4-4 मंजिली शोरूम हो गया। लेकिन आपके घर में कोई चमक नहीं आई, आपके घर में कोई रौनक नहीं आई, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है, आपको कोई फाइनेंशियली कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कंपनी ने आपको पार्टनर बनाने का इसीलिए फैसला लिया है। मैडम वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा? अब वो पार्टनर बन जाता है तो उसके कोड पर इस माल की बिलिंग हो जाएगी, तो ये बेनिफिट उसको चला जाएगा। अब ये बेनिफिट उसको चला जाएगा तो वो खुश होगा या नहीं होगा? अब वो खुश हो जाता है और पार्टनर बन जाता है, तो पार्टनरशिप की खुशी में एक छोटी सी पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पार्टनर बनता है तो पार्टनरशिप की खुशी में पार्टी होना बनती है नहीं बनती है? अब पार्टी बनती है तो उसको बोलो, भैया कल छुट्टी का दिन है, तुम्हारे सब पेंट कॉन्ट्रैक्टर भी फ्री रहेंगे, तो कल एक 10 एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुला ले, छोटी सी पार्टी करते हैं, चाय नाश्ते की, सेम के गुलाब जामुन की या सोन पापड़ी की, एक छोटी सी पार्टी कर दी, पेंटर आए। और अगर वो पेंटरों को, पेंटर जिसने बुलाया वो बोलता है भाई मेरे को एक बहुत अच्छी कंपनी में पार्टनरशिप मिली है, उस खुशी में पार्टी दी है, तो उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। तूने जिंदगी में 20 साल में कभी चाय नहीं पिलाई और तेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए कि कोई कंपनी तेरे को पार्टनर ले रही है? तो फिर वहां हमारा रोल चालू होता है, भैया आपको नहीं मालूम, ये बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, इसने यहाँ पर ये पेंट किया है और इसकी कलाकारी से कंपनी ने खुश होकर इसको पार्टनरशिप दी है। आज इसके अंदर बता गई है कि वो आपको पार्टी पे बुलाया है। अब पार्टनरशिप के शॉर्ट में बेनिफिट बना बताओ और उन पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को पार्टी देके जाने दो, रुकाना नहीं है। अब वो चले गए, अब उस अपना जो पार्टनर है उसको बोलो भैया इसमें से कल 3 को खास खास 3 को बुला के ला। वो अगले दिन 3 को बुला के लाया और अब उनको बोलते हैं कि भैया कल 10 को बुलाया, आज हमको 3 को ही क्यों बुलाया? 3 को इसलिए बुलाया
कि हमारी कंपनी ने मुझे और 3 पार्टनर बनाने की परमिशन दी है, और तुम मेरे क्लोज थे इसलिए कल 10 के सामने में बात नहीं कर सकता था। तो इसीलिए तुम चाहो तो इस तरीके से पार्टनर बन सकते हो और ऐसा बेनिफिट ले सकते हो। अब वो तीनों पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब ऐसे ही अगले दिन दूसरे 2 को, फिर अगले दिन दूसरे देखो, 15 दिन महीने भर में वो 10 के 10 पार्टनर बन जाएंगे। तो आपका टर्नओवर 10 गुना होगा या नहीं होगा? और वो सब आपकी टीम में होंगे और टर्नओवर 10 गुना होगा, तो अब आपके एक ही महीने में आपके 9,400 रुपए निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे? जो आपने 9,400 रुपए अपने कोड पर बिलिंग करने का सेक्रीफाइस किया, पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पे बनाया, तो 10 गुना होते ही आपको एक ही महीने में 9,400 डिफरेंस का आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और उसके बाद क्या आना बंद होने वाला है क्या? अब अगर एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर से 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर बने और एक पार्टी की, अब 10 पार्टनर बन गए, तो 10 पार्टियां होगी या नहीं होगी? ये पार्टियों से ही बिजनेस बढ़ना है, ये पार्टियों से ही टर्नओवर बढ़ना है। अब 10 पार्टनर बन मिल गए तो 10 पार्टी होगी, और 10 पार्टी होगी तो बिजनेस भी 100 पेंट कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो बिजनेस भी 100 गुना हो जाएगा। और बिजनेस 100 गुना हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको एक ही महीने में आपने जो 50,000 का पेंट खरीदा ना, वो एक ही महीने में आ जाएगा। क्या उसके बाद पैसा आना बंद होगा क्या? क्या उसके बाद वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर अपना पेंट लगाना बंद करेंगे क्या? बढ़ती जाएगी। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो होती है कि एसोसिएट बायर के कोड पर बिलिंग होनी चाहिए, तो अब ये बिलिंग जिसने पेंट लगाया है उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर होना है। अब मान लीजिए आपके घर में पेंट लगा, वो ऑलरेडी किसी दूसरे की टीम में पेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर क्या होगा? तो दूसरे टीम के पेंट कॉन्ट्रैक्टर से गलती से भी पेंट नहीं लगवाना है, नया ढूंढना है, नया ढूंढना है। नहीं तो फिर वो दूसरे 4 साथियों को भी लाएगा तो भी वो उधर ही जुड़ेंगे। आपने तो बोला कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टी करो, और वो 10 पेंटर लाया, वो पार्टी भी कर दी, और सर वो तो 10 के 10 उधर पार्टनर बन गए। वो तो होना ही है। फिर तो ये बहुत बड़ी, आरसीएम ने खोला ही सोशल वर्क के लिए है। फिर यूं समझ लीजिए हम बड़े लेवल पर अपने से ही बहुत बड़ा सोशल वर्क शुरू कर रहे हैं। अपनी पिन चल रही, चलते रहेगी, क्या टेंशन है? तो आपने डिसाइड करना है, लेकिन अपने घर में पेंट लगाना है तो नए को ढूंढ के लगाना है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा ये बड़ा सबसे डेंजर विषय है। पेंट कौन एसोसिएट बायर्स के दिमाग से जाती नहीं है, हम तो कुछ भी हो हमारी आईडी पर बिल बनाएंगे। यहाँ कोई किसी का सवाल है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ा एक विषय और अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ किसी के सवाल है तो ले लीजिए, क्योंकि अगली बार ये विषय आपको लेना है, मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा। अगली बार जब सेशन होगा तो ये आपने कंप्लीट करा के नए लोगों को भी बिठाना है। एक टीचर क्लास लेता है, 40-50 बच्चे रहते हैं, और वो एक लेसन पढ़ाता है। लेसन पढ़ाने के बाद में वो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता है, और बच्चे घर से उसके आंसर लिख के लाते हैं जो पढ़ाया उसी से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? उस क्लास में 4-5 बच्चे एब्सेंट रहते हैं और वो अगले दिन आते हैं, और टीचर उन 4-5 बच्चों के लिए वापस पुराना लेसन नहीं पढ़ाता है। वो बच्चे क्या करते हैं? अपने दूसरे साथियों से पूछ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, और आंसर लिख के लाते हैं, और अगले लेसन के लिए अगले दिन रेडी हो जाते हैं। लेकिन हर बार 4-5 बच्चे एब्सेंट रहेंगे, तो हर बार वो ऐसा ही करके अपडेट हो जाते हैं। तो मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि अब कोई 4-5 साथी अगले मीटिंग में 10 साथी नए आते हैं, तो उनका आपने प्रैक्टिस करा के, होमवर्क करा के, कंप्लीट करा के बिठाएंगे, तो हम जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे और अगला लेसन ले पाएंगे, नहीं तो वहीं के वहीं अटके रहेंगे। तो यहाँ किसी का सवाल है तो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या चले आगे? सब इंटेलिजेंट दिख रहे मैडम, आपकी तो टीम बहुत जबरदस्त दिख रही, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं।
बहुत खुशी हो रही है मेरे को, सब बहुत इंटेलिजेंट है। हैंड रेज हुआ है, शायद कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करें। वेलकम सर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड JRCM सर। आपने जो ये बताया था कि कंपनी ने इसको फ्री हैंड भी रखा है, तो ये वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करना सर प्लीज। इसमें कैसा है कि कस्टमर को ज्वाइन नहीं करना है और कस्टमर को पक्का बिल चाहिए, तो उसको रजिस्टर्ड बायर बनाकर पक्का बिल दे सकते हैं। और डीपी से भी अपने उस एरिया का कंपटीशन देखकर पेंट कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा से मान लो कुछ ज्यादा पैसा भी लेते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। कुछ पेंटरों को मान लो कोई बोलते हैं भाई कुछ थोड़ा हमको केस पैसा भी दो, तो आप कुछ यस सर। एक्स्ट्रा लेकर भी बिल बना के दे सकते हैं और वो पैसा पेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं और उसको पक्का बिल मिल जाएगा और उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर पीवी जुड़ जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू सर। चले आगे चलें सर थैंक या? यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। हाँ, अब एक विषय और लेंगे, पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करनी है। अब पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो पहले पेंट कॉन्ट्रैक्टर तो होना चाहिए। अब हम इस फील्ड से नहीं हैं तो फिर पेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास भी हमारे पास नहीं होंगे, तो फिर पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ से ढूंढें। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के हर शहर की पेंट कॉन्ट्रैक्टरों की लिस्ट है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो। तो मैं लिस्ट आपको भिजवा दूं? जी सर लिस्ट बिल्कुल। लिस्ट भिजवा दूं या फॉर्मूला दे दूं? सर फॉर्मूला दीजिए भाई जिससे कि फार्मूला दे देना। फॉर्मूला दे देता हूँ, चलिए। जी सर। हर बड़े शहर में एक दो तीन चार जगह लेबर चौराहे होते हैं सर, लेबर सर्कल, मजदूर चौराहे होते हैं। वहां रोज सुबह सुबह मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर सब इकट्ठे होते हैं और सुबह सुबह वहां जाएंगे तो वहां पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, या किसी के जरिए दूसरे लोगों के जरिए वहां पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बड़े शहरों में कहीं न कहीं नई नई कॉलोनियां बनती रहती है, नए नए कंस्ट्रक्शन एक 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 एरिया में बहुत ज्यादा होते रहते हैं और उस एरिया में जाएंगे तो बहुत नई नई पेंट की हुई बिल्डिंगें मिलेगी। तो वो बिल्डिंगों पे भी जाएंगे तो वो बिल्डिंग वाला पेंट कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे देगा और कहीं जगह पेंट कॉन्ट्रैक्टर पेंटर करते हुए मिल जाएंगे, तो वहां से आपको लिस्ट मिल सकती है। और कहीं नहीं मिले और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मेरे ख्याल से 500 एशियन की पेंट की दुकानें होगी, 200 बर्जर की होगी, 400 बिरला ओपस की होगी, कुछ नेरोलक की होगी। तो कम से कम लखनऊ में 1000 दुकानें हैं सर। अब हम किसी एक एशियन के डीलर के पास जाएं दुकान पे और उसको बोले भाई मेरे को घर को पेंट करना है, पेंट दे दो, तो वो बोलेगा, पूछेगा कितना पेंट दूं, तो सर वो मेरे घर में जितना लगता है उतना दे दो। तो कितना लगता है उसको क्या मालूम, भाई मेरे 4 कमरे करने हैं, तो वो बोलेगा कि भाई चलो आप आके घर देख लो और फिर बाद में पेंट दे दो। तो दुकानदार किसी के घर पे नहीं जाता, वो ये बोलता है कि तुम्हारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। तो अब आप बोल सकते हैं भाई मेरे पास तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो वो तुरंत किसी दूसरे को फोन करके पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा। अब गाड़ी पे बिठा के लेके जाओ। हमने तो बसों में भी तो प्लान दिए हैं, ट्रेन में भी तो अनजान लोगों को प्लान दिए हैं, बस स्टैंड पे खड़े रह के भी किसी से बात करके अपन ने तो छोड़ते हैं क्या। आदमी खाली दिखना चाहिए। जैसे ऑटो वाला शहर में चलता है ना सर, जितने भी पैदल चलते हैं ना, वो समझते हैं कि सारे मेरे कस्टमर, उसके सामने आड़ा ला के खड़ा कर देता है और उसको मालूम ये तो मेरे ऑटो में बैठना है। ऐसे ही हम किसी को भी प्लान दे देते हैं, बस आदमी मिलना चाहिए। तो एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल गया ना सर, 1 घंटे के बाद चले जाइए, उसको बोलिए सर उसकी तो रेट बहुत ज्यादा है, वो तो सेट नहीं हो रहा, दूसरा दे दो, तो वो दूसरा दे देगा। और 1 घंटे के बाद जाओ, सर उसको तो टाइम नहीं है, 1 महीने बाद करेगा, मेरे को तो अर्जेंट कराना है।
तो 30। अब एक दुकान से 3 मिल रहे हैं, दुकान में एक शहर में 1000 दुकानें, 500 दुकानें हैं, तो कितने पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे? कितनी लिस्ट चाहिए? और आसान तरीका है या मुश्किल है? करने वाले के लिए आसान है। और ये विषय नया है, विषय नया है, लेकिन बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा होने के नाते मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ताकि हम आराम से समझ सके, डिस्कस कर सके और फिर आगे बढ़ सके। अब मान लीजिए पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, तो उसको बात कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। उसको बात कैसे करनी है? तो बात करने के लिए उसको लेके जाओ, सबसे पहले बिठाओ, चाय पिलाओ, एक आधा समोसा वमोसा खिलाओ, और उसके बाद बोलो भैया मैं किसी खास मकसद से तुम्हारे को बुलाया है और तुम्हारा नाम काफी सुना है, और लकीली एक बहुत बढ़िया नई पेंट की कंपनी आई है ओवीरा पेंट के नाम से, मेरी कोई वहां लिंक लगी है, तो उसकी एजेंसी मेरे को मिलने वाली है, उसकी डीलरशिप मुझे मिलने वाली है, और उसका नाम काफी सुना है, क्वालिटी का काफी सुना है, लेकिन मैं पेंट के बारे में कुछ भी नहीं समझता। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, क्या मुझे आप मेरा पेंट की क्वालिटी देख के बताएंगे कि ये माल में दम है या नहीं है? वो तो कंपनी तो बोलती है सब कंपनियों से बहुत बढ़िया है, कवरेज भी बहुत बढ़िया है, दिखने को भी बहुत अच्छा है, लाइफ भी ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। क्या आप मेरे डब्बे को देख के बता सकेंगे? लेकिन मेरी कंपनी ने एक बात और बोली है, तुम चाहो तो आप 2-4 अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को हमारी कंपनी में पार्टनर बना सकते हो, और पार्टनर के ये लाभ हैं, ये उसको पहले बता दो। अब वो जैसे ही वो लाभ के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लिया, और समझने के बाद अब अपना पेंट का डब्बा उसके हाथ में दे दो। अब जैसे ही वो पेंट के डब्बे को हाथ उसके लगेगा कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको बेनिफिट समझा दिए। बेनिफिट समझाने के बाद डब्बा को जब हाथ लगाता है ना, तो किम क्वालिटी तो ऑलरेडी नंबर 1 बनाया है, लेकिन और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और पेंट में ये कहा जाता है कि पेंट अच्छा कौन सा, ये पेंटर डिसाइड करता है। वो जिस डब्बे पे उंगली रख देता है कि ये अच्छा है, तो वही अच्छा होता है। पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बहसबाजी नहीं करना है। तो इस तरीके से अब उसको आप क्वालिटी चेक कराएं, विश्वास में लें और पार्टनर बनाएं। ऐसे लगभग 10 एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे हमें पार्टनर बना लेना है। और उससे पहले हमारे शहर में हमें माल की व्यवस्था कर देना है, माल की व्यवस्था कर देना है, क्योंकि पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट समझ में आने के बाद वो तुरंत मटेरियल मांगता है, माल मांगता है। तो माल की व्यवस्था हमें खुद को करनी है, क्योंकि अमराड़ अगर हमें जाना है या हमारे टीम के किसी साथी को ले जाना है, तो ये माल की व्यवस्था भी हमें ही करना है। और इसके साथ साथ पेंट की क्वालिटी चेक होने के बाद उसको पूरा विजन दिखाना है, सिस्टम दिखाना है, फायदे दिखाना है, और एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नए नए पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पार्टनर बनाते रहना है। सप्लाई की व्यवस्था हमें देखना है, और इसके साथ ही पेंट कॉन्ट्रैक्टरों की डायरी भी हमें बनाना है। तो ये डायरी बनाने का लंबा विषय है, क्या लिखना है क्या करना है, उसको अपन अगले सेशन में फिर कभी इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंटर को बात कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, और कहाँ से लेना है। तो यहाँ तक के पूरे विषय पे जो यहाँ तक जो अपने को आज सीखने को मिला, सुनने को मिला, इससे रिलेटेड मैडम किसी के भी क्वेश्चन है तो ले लीजिए, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। तो ये अगले अपने 5-7 मिनट बचे हैं उसमें, क्योंकि उसके बाद मेरा 9 बजे एक और है, 10 बजे एक और है, तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तो जो भी सवाल है वो ले लें। जो आज बताया गया उसी से मुत्तलिक सवाल लेना है, अगले लेसन पे नहीं जाना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे बीच में धर्मवीर सर हैं, प्लीज वेलकम सर। सभी को प्रणाम। मेरा सवाल ये है, जो
हमारे पास इसकी कितने सर शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और अभी हमारे बीच में गुरुदेव है, तो हम गुरुदेव को इनवाइट करेंगे। प्लीज सर, हैप्पी वेलकम। सर जी का इनवाइट करेंगे, प्लीज सर, वेलकम सर।